चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक बार फिर असम्बलिया तहलील के 90वें रोज के अंदर इंतखाबात का मुतालबा। इलेक्शन की बात पर कहा जाता है कि पैसे नहीं, कानून की हुक्मरानी के बगैर खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सज गई। मुल्तान में PSL के तरानों की गूंज। साहिर अली बग्गा और आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाने को तैयार। तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मेजबानों से टकराव होगा। सुपर लीग का सुपर मैच देखने के लिए मुल्तान के शायकीन बेताब कौमी परचम थामे स्टेडियम पहुंच गए। मेजबान शहर के शायकीन अपनी टीम की जीत के ख्वाहिशमंद। लाहौर कलंदर्स के शायकीन दाता नगरी से अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे। मुल्तान स्टेडियम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 8000 से जायद पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकार फराइज अंजाम देंगे। कमांडोज स्टेडियम के अतराफ पेट्रोलिंग करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। PSL 8 के लिए लाहौर और रावलपिंडी के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फाइनल मैच का टिकट 7000, प्रीमियर की कीमत 4000 रुपए मुकर्रर। प्ले ऑफ मैचेस के VIP टिकट 6000 में दस्तियाब। फर्स्ट क्लास 2000 और जर्नल इंक्लोजर्स की टिकट 650 रुपए में मिलेगी। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद गवर्नर पंजाब से मुशावरत का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा तो 15 रोज में इंतखाबात करा देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने तैयारियां मुकम्मल करार दे दी। दहशतगर्दी के खतरात का एतराफ। जेल भरो तहरीक शुरू होने पर फैसले काबीना करेगी। वजीर आजम ने इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में आने के लिए बेचैन करार दे दिया। बयानात के जरिए कौम को मायूस करने और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तरक्की और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों से राबतों का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो का जालों की कमेटी बनाने का ऐलान। जिद और अना पर डटे रहने से मुल्क का नुकसान ही होगा। दहशतगर्दों से बात करने को तैयार मगर अरकान पार्लियामेंट से मिलने पर राजी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। IMF प्रोग्राम नाकाम करने की साजिश का इल्जाम। FIA ने ऑडियो लीक्स पर साबिक वजीर खजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शौकत तरीन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना को मुआहदे की राह में रुकावट बनने का कहा। FIR का मतन। साबिक वजीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए FIA को हुकूमत का ग्रीन सिग्नल। शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। साबिक वजीर दाखिला का कलम दबात का निशान देने का मुतालबा। रिटर्निंग अफसर के नाम खत में लाल हवेली भाई की मिल्कियत करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार की एंटी करप्शन मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने भाई उमर फारूक को भी 17 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। सहाफी अरशद शरीफ कातिल पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। तफ्तीशी हुकाम को कोई मवाद नहीं मिला। कीनियन हुकाम जाए बकुआ तक रसाई नहीं दे रहे। JIT सरबराह की सुप्रीम कोर्ट में बेबसी की रिपोर्ट। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुल्जिमान खुर्रम और वकार को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए JIT ने इंटरपोल को खत लिख दिया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से मुतालिक रिपोर्टिंग गलत की गई। चीफ जस्टिस ने नहीं कहा मोहम्मद खान जुनैजो वाहिद ईमानदार वजीर आजम थे। वजीर आजम की दियानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर विफाकी वजीर कानून को खत। वोकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ऐसे वकीलों का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट वोकला का अपना बनाया हुआ है जिस पर खुद अमल नहीं करते। ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर पर ये लिख रहे हैं कि वोकला हड़ताल पर है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा वोकला पर बरहम हो गए। सदर पाकिस्तान इमरान खान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लागू होता है। शर्जील मेमन का दावा। सिलेक्टेड रोड बेनकाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के सामने सुरखरू। वजीर इत्तलात ने इमरान खान पर बैरूनी साजिश के इल्जाम से यू टर्न लेने का तंज कर दिया। फ्लावर मिल्स की हड़ताल के पेश नजर लाहौर में आटे की किल्लत। सेक्रेटरी फूड का सूबे में आटा सरप्लस होने का दावा। हड़ताल गरीब आवाम को भूखा मारने की साजिश करार दे दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में दुकानदारों ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा। बढ़ती महंगाई ने घर का किचन चलाना मुश्किल कर दिया। पेशावर और लाहौर में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 650 रुपए का किलो हो गया। अदरक 550, प्याज 180 रुपए में फरोख्त। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। बहुत ज्यादा महंगाई है और वाकई चिकन जो है ना आसमान से बातें कर रहा है। चिकन नहीं खा सकते। चिकन जब सस्ता हो जाएंगे तो हम लोग फिर खाएंगे। इस महंगाई की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा।
कलअदम तहरीक तालिबान के 2 ग्रुपों में जंग छिड़ गई, 4 कमांडरों समेत 8 कारिंदे हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस से झड़प में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार। फोर्सेस को भारी असलहा भी मिला। पुलिस ने लकी मरबत में पुलिस चौकी पर हमला नाकाम बना दिया। तुर्की और शाम में जल्जिले से हलाकतों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। PIA का तैयारा मजीद 5 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी मुसीबत का शिकार बहन भाइयों के लिए अतियात की मुहिम, तलबा की मलबे तले अफराद की हिफाजत के लिए दुआएं। सानह पेशावर पुलिस लाइन्स के मुतासरीन की मसीहा डॉक्टर सारा आज़मो हिम्मत की मिसाल बन गई। मुसलसल 10 घंटे तक जानें बचाती रहीं, मलबे तले दबे जख्मियों को तिब्बी इमदाद देती रहीं। डॉक्टर सारा का हादसात की जगह पर डॉक्टर्स की मौजूदगी का मशवरा। कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जो रूफ थी वो कोलैप्स हो गई थी और उसके नीचे लोग जो है वो फंसे हुए थे। किसी का हाथ या पैर फंसा हुआ था तो वो जो है इतना जल्दी वहाँ से नहीं निकल सकते। मारूफ अदाकार, सदाकार और मेज़बान ज़िया मुहय्यद्दीन की मस्जिद और इमाम बारगाह यसरब में नमाज जनाजा अदा। मुअज़्ज़िज़ीन, अहबाब, दोस्तों और फैंस की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम ने बेवा, 2 बेटियां और 1 बेटा सोगवार छोड़ा है। सदर वज़ीर आज़म ने बिलावल का मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन। इमरान खान ने भी ज़िया मुहय्यद्दीन की मौत को कौमी नुकसान करार दिया। ज़िया मुहय्यद्दीन ने हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में यादगार किरदार अदा किया। बरतानिया के थिएटर में भी जौहर दिखाए। PTV पर मेज़बानी करके खूब नाम कमाया। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आखिरी लम्हात तक कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सरबराह रहे। सहूलतें मिली ना ही कोई कोच। एबटाबाद की रानिया ने मुश्किल हालात में भी जवाल पजीर खेल स्क्वॉश में नाम बना लिया। सीनियर खिलाड़ियों और यूट्यूब की वीडियोस देखकर रानिया ने कौमी सतह पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद। और उर्दू अदब को नए असलूब से रोशनास कराया, दीवान गज़लों से सजाया। रुबान और मज़ाहमत की अलामत दौर जदीद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का 112वां यौम पैदाइश। अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़, रूस ने लेनिन अवार्ड से नवाजा। सहूलतें मिली ना ही कोई कोच। एबटाबाद की रानिया ने मुश्किल हालात में भी जवाल पजीर खेल स्क्वॉश में नाम बना लिया। सीनियर खिलाड़ियों और यूट्यूब की वीडियोस देखकर रानिया ने कौमी सतह पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद। और उर्दू अदब को नए असलूब से रोशनास कराया, दीवान गज़लों से सजाया। रुबान और मज़ाहमत की अलामत दौर जदीद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का 112वां यौम पैदाइश। अदबी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़, रूस ने लेनिन अवार्ड से नवाजा।